मिरर के वाइब्रेशन प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन हैंडल बार में वाइब्रेशंस फील होते हैं। लेकिन ये मैंने टेस्टिंग कैसे की थी, ये टेस्टिंग मैंने ऐसे की थी कि आई रोड द बाइक फॉर गुड 10 किलोमीटर्स विदाउट माई हैंड ग्लव्स। तो मुझे हैंडल हाथों में ना हल्की सी नमनेस फील हुई। देन आई वोर माई राइडिंग ग्लव्स एंड फिर मैंने उसके बाद 20 किलोमीटर और चलाई, मुझे कोई नमनेस उसके बाद नहीं हुई। सो इस बाइक को अगर आप ले रहे हो तो आपको डेफिनेटली राइडिंग ग्लव्स पहनने चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे पहनेंगे तभी आपको इसको चलाने में मज़ा आएगा। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और नीचे की तरफ। ये नीचे की तरफ बोले तो ये यानी कि सीटिंग पॉस्चर। तो गाइज़ बाइक के सीटिंग पॉस्चर में कोई भी इश्यूज़ नहीं है, बाइक की सीटिंग बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन ये सीट का कंफर्ट आपको बहुत ज़्यादा देर अच्छा नहीं लगेगा। मैं देखो, आई डो नॉट बिलीव इन मिन्सिंग वर्ड्स। मैं जो एक ऑनेस्ट ओपिनियन है मैं उसको हमेशा से देने में बिलीव करता आया हूँ। कोई चीज़ अगर अच्छी नहीं है तो वो अच्छी नहीं है, और अगर कोई चीज़ वाकई अच्छी है तो उसे अच्छा कहना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेटली ये नोटिस करा कि ये जो सीट है ना, ये थोड़ी सी फोम हार्ड है। हालांकि लॉन्ग रन पे अगर आप देखो तो जो हार्ड सीट्स होती हैं वो आपको थोड़ा फर्म रखती हैं, बट देन अब हिमालयन अगर आपने ली है तो आप रोज़ तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप रोज़ लद्दाख की ट्रिप पे निकल जाओ या रोज़ कहीं निकल जाओ। हालांकि रॉयल एनफील्ड ने इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप इसमें टूरिंग सीट लगा सकते हैं। तो टूरिंग सीट के अंदर क्या होता है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ फोम है विद डिफरेंट डेंसिटीज़, जो क्या करती है कि आपकी जो वेट होता है उसको बैलेंस आउट कर देती है, और वो इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं है। और सीट्स कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। आई थिंक 3500 या 4500 रुपये की सीट है। तो डेफिनेटली हम देखते हैं और आने वाले टाइम में इसको अपग्रेड भी कर देंगे। बहुत ही बेहतरीन ब्रेक्स को यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने एम्प्लॉय किया है। आप आगे की तरफ अगर आप देखो, ये देखो आगे की तरफ देखो यहाँ पे, तो ये देखो आप यहाँ पे डबल पिस्टन यूज़ किए हैं, वाइब्रे ब्रेक्स हैं। और अगर आप पीछे की तरफ आओगे तो पीछे यहाँ पे सिंगल पिस्टन ब्रेक्स यूज़ किए हैं, क्योंकि पीछे डबल पिस्टन की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उतना ज़्यादा वेट नहीं है बाइक का, तो इसलिए डबल पिस्टन की ज़रूरत नहीं थी। ब्रेक्स बिल्कुल इमैक्युलेट हैं, डॉट ऑन स्पॉट हैं और बिल्कुल बेहतरीन काम करते हैं। और अब बात करते हैं इस बाइक की तारीफ़। बॉस, मेरे पास आपको पता है 4 रॉयल एनफील्ड्स है जो हम अभी यूज़ करते हैं। वी हैव अ क्लासिक 350 UCE engine, we have a Meteor 350, we have a Super Meteor 650, and now we have a Himalayan 450. But I am very proud to say कि जितनी निम्बल ये बाइक है उतनी निम्बल मैंने कोई भी बाइक मेरे स्टेबल में नहीं है। इनफैक्ट मेरे पास एक स्कूटी भी है सुजुकी एक्सेस, वो भी इतनी निम्बल नहीं है। व्हेन आई टॉक अबाउट द वर्ड निम्बल, व्हाट आई मीन टू से इज़ कि इस बाइक का टर्निंग रेडियस, इस बाइक का जो कंट्रोल है, इफ यू नाउ लेट मी टॉक। अब ये देखो, ये मैं बैठ गया गाड़ी पे। अब जो ये गाड़ी का कंट्रोल है ना, ये जो हैंडल बार से कंट्रोल है, और प्लस जो सस्पेंशन का सेटअप यूज़ किया है, और जो इसका टर्निंग रेडियस है, मैं इतने में ना गाड़ी पूरे दिन घुमा सकता हूँ। चलो आओ आपको एक बार दिखाते भी हैं यार, एक ट्राई तो बनता है ना। यू सॉ द निम्बलनेस ऑफ द बाइक। मैंने पूरा हैंडल ऐसे ही टर्न ऑफ कर दिया था और मैं लगातार इसको घुमा रहा था, एंड दिस बाइक डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। ना मुझे कहीं पे कंफर्ट लूज़ हुआ, ना मुझे ये लगा कि मेरे को कहीं पे भी कोई इशू आ सकता है। प्लस अब जैसे ये छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स हैं, ये तो मजाक है, दिस इज़ अ हिमालयन, एंड इसके लिए कोई
इट इज़ मेंट फॉर नो रोड। अब इसमें 17.5 लीटर का जो फ्यूल टैंक दिया गया है, दिस इज़ एब्सोल्युटली अ वंडरफुल इनिशिएटिव बाय रॉयल एनफील्ड। बड़ा फ्यूल टैंक, बिकॉज दिस इज़ एन एडवेंचर बाइक, तो आप जाना चाहोगे लंबी डिस्टेंस पे। अब मैं आपको एक चीज़ रियल टाइम दिखाता हूँ। अभी इसका माइलेज टेस्ट हमने किया नहीं है, बट आओ ये देखो, जिस दिन मैंने बाइक ली थी, लेने के बाद याद है डिलीवरी वीडियो में मैं गया था बाहर, सबसे पहले पेट्रोल डलाया था, पूरा फुल कराया था अप टू द ब्रिम। अब ये देखो, नाउ हैव अ लुक, गाड़ी कितनी चल चुकी है, 216 किलोमीटर। अब 216 किलोमीटर चलने के बाद ये देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें गाड़ी कितना एवरेज मुझे दे रही है। तो ये देखो, दिस बाइक इज़ डिलीवरिंग मी अ माइलेज ऑफ 31.9 किलोमीटर्स पर लीटर। वो भी तब है जब मैं यहाँ पे जैसे स्टार्ट करके छोड़ देता हूँ तो माइलेज कम होता रहता है। उसके बाद मैं जैसे अभी आपको ये घुमा के दिखाया, तो यहाँ पे भी माइलेज कम हो जाता है। अब यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने इतनी इलेक्ट्रॉनिक्स भर के दी हैं जो आपको काबिले तारीफ़ है। ये देखो, अब यहाँ पे देखो आप, ये देखो जो जॉयस्टिक का इश्यूज़ लोग कहते थे ना, दिस इज़ लाइक जस्ट लाइक अ फेदर टच यार, फेदर टच की तरह काम करता है। ये देखो फेदर टच काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो स्विच गियर्स में इनिशियली छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आई है, उसको रॉयल एनफील्ड ने रेक्टिफाई किया है। 32 का माइलेज एक एडवेंचर बाइक से, वो भी तब जब अभी सर्विस भी प्रॉपर नहीं हुई है, अभी पहली सर्विस भी नहीं हुई है। 32 तो मैं मानता हूँ कि अगर मैं चलाऊँगा तो ये गाड़ी मुझे 40 तक भी माइलेज आराम से निकाल के देगी, क्योंकि मैं बहुत प्यार से चलता हूँ, बहुत ज़्यादा हार्श एक्सेलरेशन, हार्श ब्रेकिंग्स नहीं करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है ये बाइक 40 का माइलेज भी देगी। अब एक चीज़ और दिखा देता हूँ इस बाइक में, जो मुझे वाकई रॉयल एनफील्ड ने खुश किया। ये देखिए, द डे व्हेन आई परचेज दिस बाइक, 45 डेज़ का टाइमर उस दिन से अपने आप शुरू हो गया, और कितने किलोमीटर्स में सर्विस ड्यू है, कितने दिन मेरे पास बाकी हैं, एवरीथिंग इज़ कमिंग आउट देयर ऑन द स्क्रीन। आपका वोल्टेज कितना है, फ्यूल का रियल टाइम फ्यूल कंजम्पशन कितना है, अभी गाड़ी कितने और किलोमीटर चली जाएगी। ये देखिए, अभी मेरी ये देखिए 1 2 3 4 4 डंडे होते हैं, यानी कि अभी मेरे पास 3/4 ऑफ द टैंक बाकी है, और मैं 216 चलाऊँ। तो अगर मैं ये मान लूँ कि ये 2-3 टैंक मिलके 500 भी और चलेंगे, तो ये 700 किलोमीटर तो कहीं नहीं गए। सो दिस इज़ द फन ऑफ रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450। और अब आ जाओ, आज के मेन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। तो गाइज़, एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि रॉयल एनफील्ड हिमालयन को स्टार्ट करने का तरीका बहुत अलग है। कैसे अलग है, ये देखो, अगर आप इसको डायरेक्टली स्टार्ट करोगे, देखो स्टार्ट करी, ये देखो, आपको जब भी ये गाड़ी स्टार्ट करनी है, व्हेन यू स्विच इट ऑन, तुरंत स्विच ऑन करते ही आपको इसमें एक्सीलेटर पुल नहीं करना है, बिकॉज दिस इज़ राइड बाय वायर, इट टेक्स अ फ्यू सेकेंड्स टू सिंक विद द सेंसर। तो ये देखो, अभी दिखाता हूँ आपको कि ये गलती कब होगी। ये देखो, ये देख रहे हो, गाड़ी गट कर गई। क्यों कर गई? इसलिए कर गई क्योंकि राइड बाय वायर का जो ये सेंसर है, इसको थ्रॉटल बॉडी के सेंसर से सिंक होने के लिए कुछ 1.5 सेकेंड के आसपास का टाइम चाहिए होता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है गोरिल्ला में और इसमें, कि जब भी आप बाइक को स्टार्ट करते हो, सिंपली स्टार्ट द बाइक, वेट फॉर 2 seconds, नाउ रेव इट as much as you want and this bike will not say a no to this। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़, ये देखो, अब यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये बाइक का मोड देखो। अब ये देखो, ये बाइक यहाँ पे परफॉर्मेंस ABS मोड में है। ये देखो, दिख रहा है आपको, परफॉर्मेंस ABS मोड। अब यहाँ पे मैंने इसको इको ABS ऑन कर दिया, अब ये इको मोड में आ गई है। लेकिन अब अगर मैं गाड़ी को ऑफ़ करके दोबारा ऑन करूँगा और इसको स्टार्ट करूँगा, दिस बाइक विल ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टार्ट इन अ परफॉर्मेंस मोड। तो इस बाइक में हमेशा ही आपको ABS परफॉर्मेंस मोड और ABS ऑन एंड परफॉर्मेंस मोड में ही ये बाइक स्टार्ट होगी, विच इज़ नॉट द केस इन गोरिल्ला 450।
गोरिल्ला 450 के थोड़े से स्पेक्स अलग हैं, तो वहाँ पे वो इको मोड में भी स्टार्ट होती है, लेकिन हिमालयन 450 हमेशा आपको परफॉर्मेंस मोड में ही स्टार्ट होगी, उसके बाद आप स्विच कर सकते हो। एक और मज़ेदार चीज़ बता देता हूँ इस बाइक के बारे में, विच आई हैव लर्नड। तो इसके लिए भी यहाँ सामने आ जाओ। ये देखो, ये बाइक स्टार्ट है, ये मैंने गियर में डाल दी। अब अगर मैं मोड चेंज करना चाहूँगा तो ये देखो, अब अगर मैं मोड चेंज करना चाहूँगा तो मोड चेंज नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी पहले गियर में है और गाड़ी मूव कर रही है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे मोड चेंज करना है चलती गाड़ी में, तो क्लच को दबा लीजिए। क्लच को दबाने के बाद आप गाड़ी न्यूट्रल कीजिए और उसके बाद आप इसको चेंज कर पाएंगे। क्योंकि अभी मैंने क्योंकि अगला पहिया अभी तक मूव नहीं हुआ है, इसलिए ये चीज़ अभी फंक्शनल नहीं हो रही है। किसी दिन आपको कैमरा यहाँ लगा के आपको चला के दिखा दूंगा। तो अगर आप बाइक से चल रहे हैं और अगर आपको उस टाइम पे चेंज करना है, तो आपको बहुत सिंपल सा एक काम करना है, गाड़ी को न्यूट्रल कीजिए, क्लच दबाइए और मोड चेंज हो जाएगा। आप कितनी भी स्पीड में हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी क्योंकि दोनों ABS मोटर्स काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक स्टेशनरी था एक काम कर रहा था, इसलिए ये दिक्कत थी, आपको दिखा नहीं पा रहा था। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, हिमालयन को हर कोई यहाँ से पकड़ के उतारता है, दिख रहा है आपको? ये है ना ग्रैब हैंडल। नहीं गाइस, ये ग्रैब हैंडल नहीं है हिमालयन 450 का। हिमालयन 450 का ग्रैब हैंडल यहाँ है, ये देखिए, ये नीचे, यहाँ से आपको पकड़ के बाइक को उतारना है। और यहाँ से अगर आप पकड़ के यहाँ से अगर आप बाइक उठाएंगे तो आपको फोर्स ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप यहाँ से उठाएंगे तो आपका फोर्स बहुत कम लगेगा। ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें थी रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 के बारे में। और ये था हमारा अब तक का 200 किलोमीटर का सफ़र हमारी सिम्बा के साथ। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कीजिए। सो विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, गुड बाय।